वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि पाइप एंड सिस्टम का आपका क्लास चल रहा है और इसमें हम आगे की क्लास ले रहे हैं। तो पाइप एंड सिस्टम्स में हम 2 क्लास लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज हम उसको लेके और आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग पूरे जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं पीछे के क्लास जाकर देख लें ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है और 2 घंटे तक तीनों नल को खोल दिया जाए, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाए। शेष भाग को ए और बी 7 घंटा में भर देता है, तो केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है ना। तो जिसे मान लिया जाए कि एबीसी जो है, हाँ एबीसी तीनों जो है मिल के काम करें तो 6 घंटे में टंकी को भर देता है। तीनों मिलकर काम करें तो टंकी को 6 घंटा में भर देता है और तीनों ने 2 घंटा तक काम किया। तो 1 घंटा में 1/6 करेगा तो 2 घंटा में 2/6, यानी काम का 1/3 हो गया। तो शेष कितना बच गया आपका? शेष बच गया आपका 2/3। ठीक है ना। अब हम सी को बंद कर दिए। इसको बंद कर दिया, सी को। कौन चलेगा? ए और बी। तो ए और बी काम का 2/3 भाग 7 घंटा में कर रहा है। इसका मतलब कंप्लीट 7 में 3/2 यानी 21/2 घंटा में करेगा। तो ए बी सी 6 घंटा में कर रहा है। एबीसी 6 घंटा में कर रहा है और ए और बी 21/2 घंटा में कर रहा है। 21 6 का एलसीएम 42 हो गया है। 6 7 42, 42 4 हो जाएगा और ए और बी का जो इफिशियंसी है वो 4 है। सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सी का टाइम हमको निकालना है। तो टोटल यूनिट 42 हो गया बटा में 3, 14 घंटा में कंप्लीट हो पाएगा। सी इस टंकी को कितने घंटा में फिल करेगा? 14 घंटा में फिल करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। आगे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप इसे 5 मिनट में खाली कर सकता है। क्रम में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोल दिया जाए, इसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाए। तीसरे पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। एक टैंक है जिसमें 2 पाइप आपको फीडिंग वाला है। 2 पाइप आपका कौन सा है? फीडिंग वाला है। ध्यान देंगे, ये 15 घंटा में भर रहा है और ये 10 घंटा में भर रहा है। अब तीसरा जो है इसको 5 मिनट में, सब 10 मिनट 15 मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है और तीसरा इसको 5 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग जान लें कि टोटल उसमें कितनी उसकी ये कितना इसमें पानी हम रख सकते हैं। तो मान लिया जाए 15, 10 भरने वाला है और 5 खाली करने वाला है। तो 15 10 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूनी का 10 है, 5 का 30। हम लोग को समझना होगा कि प्लस में 5 यूनिट हो रहा है और माइनस में 6 यूनिट। इसका मतलब माइनस का मान बड़ा है, इसका मतलब टंकी हमेशा खाली होगा। ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोल दिया जाए। जैसे ए और बी मान लिया जाए, सी पाइप है। जो भरने वाला पाइप है, उसको कितने मिनट के लिए खोल दिया गया? 4 मिनट के लिए खोल दिया। 3 2 5, 5 गुना 4 यानी 20 यूनिट पानी डालेगा। यानी भरने वाला पाइप मान लीजिए ये 20 यूनिट पानी डाला। ठीक ना। क्योंकि टंकी का टोटल 30 यूनिट का मतलब इसमें पानी रखा जा सकता है, लेकिन इसमें भराया कितना? 20 यूनिट। तो भाई जितना भराया उसी को हम खाली करेंगे और भराया कितना है? 20 यूनिट भराया है, उसी को हमको खाली करना है। सो तीनों को हम खोल दिए तो टोटल 20। याद रखेंगे 3 2 5 6, 6 में से 5 गया है, यानी कि 20 मिनट में खाली हो जाएगा। 20 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, इसमें कोई शक नहीं। क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
प्रयास यही रहता है कि हर तरह के क्वेश्चंस को दे दिए गए जाए ताकि विद्यार्थी जो है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो नल एक टंकी को 12 मिनट 18 मिनट में भर सकता है और 2 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाए तथा इसके बाद पहले वाला को बंद कर दिया जाए तो टंकी मैंने पूर्ण रूप से कितनी देर में भर जाएगी। चलिए 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकता है। 18 12 कैल्शियम 36 भरती है 36 18 36 सो दोनों भरने नल को आपको कितने समय के लिए खोल दिया गया 2 मिनट के लिए खोल दिया गया। इसके बाद बोल रहा है कि तथा वाले को बंद कर दिया गया तो कौन चलेगा दूसरा चलेगा। तो ए और बी 3 2 5 5 दूनी का 10 ए और बी 5 5 दूनी का 10 अर्थात ए और बी 3 2 5 5 दूनी का 10 हो गया। ठीक है और इसके बाद हमने किसको बंद कर दिया ए को बंद कर दिया तो बचा कितना 26 यानी 13 हो गया। यानी शेष भाग कितना 13 तो कितना हो गया 15 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। दो नल ए और बी एक पानी की टंकी को 15 घंटे और 20 घंटा में भर सकता है। भरी टंकी में तीसरा नल 25 घंटा में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए सी को बंद कर दिया जाए तो देखेंगे ए आपका जो हो गया वो 15 घंटा में भरेगा बी आपका हो गया जो 20 घंटा में और सी आपका जो गया 25 घंटा में खाली करेगा। तो 15 20 25 आपका एलसीएम 300 15 दूनी का 30 20 15 और ये 12 हो जाएगा। अब तीनों को खोल दिया गया आपका 10 घंटा के लिए 10 घंटा यहाँ लगा दीजिए तो 20 15 35 35 में से 12 गया 23 23 गुने 10 कर दिए यानी 230 यहाँ हो गया। जब 230 हो गया तो बचा कितना 70। जब 70 बच गया तो किसको बंद कर दिया गया सी को तो कौन चलेगा ए और बी 35 यानी ए और बी। अब आगे का 100 घंटा चलेगा 2 घंटा चलेगा तो टोटल टाइम कितना हो गया टोटल टाइम आपका 12 घंटा हो गया। यानी टंकी कितने समय तक मतलब क्या टोटल टाइम कितना लगा 12 घंटा लगा। दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दो नल ए और बी किसी हौज को 30 मिनट 40 मिनट में भर सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे करीब करीब इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना हाँ ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन क्या रहा है कि पाइप ए और तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट 45 मिनट भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाए और कितने समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी पूर्ण रूप से 25 मिनट में भर जाए। टंकी पूर्ण रूप से 25 मिनट में भर जाए। देखेंगे हम लोग जो है ए जो है 36 मिनट और बी जो है 45 मिनट यानी कितना हो गया 180 हो गया 36 25 45 चौके। ठीक है ना। दोनों पाइप को खोल दिया जाए कितने समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि देखिए दोनों पाइप को खोल दिया गया और कितने समय के बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 25 मिनट में भर जाए। हम लोग को ध्यान ये देना है कि बंद करने का जो काम किया जा रहा है किसके साथ किया जा रहा है ए के साथ किया जा रहा है तो बी के साथ तो नहीं किया जा रहा है भाई। बंद करने का काम ए के साथ किया है। टोटल आपको टंकी चलना है कितना मिनट तक चलना है टोटल टंकी को आपको चलाना है 25 मिनट तक और आपको बंद करने का काम किसके साथ करना है ए के साथ करना है। बंद करने का काम किसके साथ करना है ए के साथ करना है। ठीक है ना। तो आप बताओ बी के साथ तो नहीं करना है इसका मतलब बी 2500 मिनट तक चलेगा। जब बी 2500 मिनट तक चलेगा तो 1 मिनट में कितना मिनट 4 मिनट 4 गुने 25 यानी कितना हो गया 100 मिनट तो बी अकेले कर ही दिया पूरा। इसमें भी शामिल था और इसमें भी शामिल था तो बचा जो कितना 80 बचा वो ए को किया होगा और एक मिनट में कितना मिनट 5 मिनट यानी ये 16 मिनट के बाद काम छोड़ दिया होगा। ये 16 मिनट के बाद क्या कर दिया होगा काम छोड़ दिया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी टैंकी में 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है तो एक में कितना 240
यानी एक मान लेते टोटल यूनिट, तो 40 यूनिट का टोटल टंकी है और उसको हम आधा करेंगे तो 240 का कितना हो जाएगा, 1/240 का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 लीटर पानी आएगा, 120 लीटर पानी आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर ना। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 6 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है। उन्हें हर घंटे को बारी बारी से खोला जाए और ए को पहले खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग ऐसा कर लें कि ए 6 घंटा में भर रहा है और बी 4 घंटा में। 6 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 6 दूनी का 12, 4 3 12, ठीक है। तो पहले 1 घंटा के लिए, अगले घंटा के लिए भी ऐसी सिमिलरली चलेगा, दोनों भर ही रहा है। तो ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, यानी एक कितना हो गया 2, तो 2 मिनट है कि घंटा है, 2 घंटा। 2 घंटा में हम लोग को कितना मिल गया, 2 घंटा में 5 मिल गया, लेकिन हम लोग को लाना कितना है 12। इसका मतलब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी 4 घंटा में मेरा कितना आ गया 10 आ गया। 4 घंटा में जब 10 आ गया, करना हमको कितना है 12। अगला 1 घंटा के लिए किसको लाएंगे, ए को लाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा और ए 1 घंटा में कितना डाल रहा है, 2 डाल रहा है, 10 2 12, यानी 5 घंटा में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। 5 घंटा में टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं। किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने के लिए और कुछ खाली करने के लिए। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटा में भर देता है और प्रत्येक खाली करने वाला टैंक 6 घंटा में खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा हो कितने के बाद सारे नली को खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटा में खाली हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। बेहतरीन सवाल है। टोटल नलों की संख्या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 नल है। अब 8 नल है तो कुछ भरेगा और कुछ खाली करेगा, लेकिन हम लोग को फाइनली ये देखना है कि सबको खोलते हैं तो 6 घंटा में खाली हो जाता है। इसका मतलब खाली होने वाला पाइप तगड़ा है। यदि भरने वाले की संख्या x होगी तो खाली करने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 - x। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि प्रत्येक भरने वाला नल जो है 8 घंटा में भर रहा है और प्रत्येक खाली करने वाला कौ घंटा में खाली कर रहा है, 6 घंटा में खाली कर रहा है। और सबको खोलते हैं तो 6 घंटा में खाली हो जाता है। खाली होने का मतलब कि जो निकासी पाइप है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा। यदि उसी में से घटाएंगे, यानी कि 8 - x बटा में कितना हो जाएगा 6, मतलब 1 घंटा में 1/6 होगा। तो एक नल का एक घंटा में 1/6 होगा तो नल कितना मेरे पास 8 - 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बटा में कितना 8 बराबर हमारे पास सब खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटा में खाली हो जाता है। 6 घंटा में खाली होता है। तो हम लोग यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, 8 6 का लगभग 24 हो जाएगा। 8 4 का 24 यानी 4 से 4 × 8 - x हो जाएगा और 8 3 के 24, 3x बराबर 1/6, 32 - 4x - 3x, 6 4 के 24 यानी 4 बार कट गया, यानी कितना हो गया 4। तो 32 में से 4 आके घट गया तो 28 हो गया और 2 चला गया 7x 4 28, यानी x का मान कितना हो गया 4 हो गया। जब x का मान 4 हो गया तो भरने वाले नलों की संख्या 4 हो गई और खाली करने वालों की संख्या भी 4 हो गई। क्यों? क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस बात को समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार बोल रहा है, ध्यान देंगे कि किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं,
जिसमें से कुछ भरने के लिए और कुछ खाली करने के लिए। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला नल जो है टंकी को 12 घंटा में भर देता है और प्रत्येक खाली करने वाला 36 घंटा में खाली कर देता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें अगर पूरी टंकी भरने में 3 घंटा लगा हो। तो बात तो ये है कि कुल नलों की संख्या कितनी है, 8 है। तो कुछ भरेगा और कुछ क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, यदि भरने वाले नलों की संख्या x है तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 - x। यदि भरने वाला प्रत्येक नल 1 घंटा में, प्रत्येक नल 12 घंटा में भरता है और खाली करने वाला प्रत्येक नल आपका 36 घंटा में खाली होता है। तो सबको खोल दीजिएगा तो टंकी जो है 3 घंटा में पूरी तरह से भर जाता है। तो जब टंकी पूरी तरह से भर जाता है इसका मतलब कि जो भरने वाला पाइप है ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसमें से इसको घटाएंगे, यानी एक का कितना हो जाएगा, x/12 -8 - x/36 बराबर, सबको खोलते हैं तो टंकी जो है 3 घंटा 1/3 कर दिया जाएगा। 36 एलसीएम हो जाएगा, बढ़ती है 36 3x -8 + x बराबर 1/3, बढ़ती है 36 4x -8 बराबर 12 हो जाएगा और 4x बराबर 20 हो जाएगा। सो x बराबर 5 हो जाएगा। जब x बराबर 5 आ जाएगा तो भरने वाले नलों की संख्या 5 और खाली करने वालों की संख्या 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोच पाते हैं, कैसे हम लोग कर पाते हैं। आशा है करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, कि ध्यान देंगे किसी टंकी को भरने में a+b से 3 मिनट ज्यादा लेता है और b किसी टंकी को भरने में a+b से 21.1/3 मिनट ज्यादा लेता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी समय में टंकी भर जाएगी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम डायमंड वर्क में भी कराए हुए हैं, इस बात को समझना होगा हम लोग को। जैसे मान लिया जाए कि a+b टंकी को भरने में t समय लेगा। कितना समय लेगा, t समय लेगा। तो एक कभी भी अकेला भरेगा तो इससे तो ज्यादा लेगा, दोनों से तो ज्यादा लेगा, और दोनों से कितना ज्यादा लेगा, उससे वो 3 में ज्यादा लेगा है, t+3 हो जाएगा। b जो है a+b से 21.1/3 ज्यादा ले रहा है, यानी कि 64/3 ज्यादा ले रहा है। तो हमको t का फाइनली मान निकालना है। देखिए, हम आपको लॉजिक ऐसे बनाते हैं इसको कि बेसिक्स बनाते हैं। तो 1 का 1/t+3, b का हम लोग 1/t+64/3 बराबर 1/t। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। टोटल अंडर रूट जो उसका एक्स्ट्रा टाइम है उसको मल्टीपल कर देंगे, जो उसका एक्स्ट्रा टाइम है उसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। और एक्स्ट्रा टाइम क्या है, 3 × 64/3 खत्म। 64 का कितना हो गया, 8, यानी कि 8 मिनट का समय लेगा। तो ये कितना लेगा, 8 के 11 मिनट का समय लेगा। ये कितना उसमें जोड़ देंगे। तो कभी भी इस तरह का सवाल हो तो आप कैसे सोचेंगे, इसको आपको समझना होगा बेहतरीन तरीके के साथ। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इसको क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाए
तो टंकी पूरी तरह से भरने में उसको कितना समय लग जाता है। बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। जब वो टंकी आधी भर जाए तो ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप बताइए, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भरता है, लेकिन जब आधी भरने की बात कर ले, इसका मतलब उसको 3 घंटा लगा होगा। आधी भरने में उसको कितना घंटा लगा हो? 3 घंटा लगा हो। अब आप अपने समझिए, यदि फिर से उसको कहा जाए कि आधी अकेले तुम भरो तो 3 घंटा और लेगा। एक ही पाइप को यदि फिर से कहा जाए कि तुमको आधी टंकी पुनः भरना है तो फिर से वो 3 घंटा लेगा। इसका मतलब 3 घंटा को 180 मिनट लेगा। लेकिन इस आधी में ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए गए। इस आधी में ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए गए। तो भाई पहले से एक पाइप चल ही रहा था, 3 और खोल ही दिए, तो 180 को हमने 4 बराबर भागों में, चूंकि 4 पाइप मिल गया ना, इसका मतलब ये 45 मिनट में भर जाएगा। तो आप बताइए कितना का टाइम 3 घंटा लगा, कितना का टाइम 45 मिनट लगा, तो टोटल टाइम 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। टोटल टाइम 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा। फिर से इस बात को समझिएगा, पुनः इस बात को समझिएगा कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, तो आधी यदि भरने के लिए कह दिया जाए तो 3 घंटा लेगा। और आधी और उसी को कह दिया जाए तुम अकेले भरो तो 3 घंटा लेगा। इसका मतलब 180 मिनट लेगा। लेकिन कहेगा नहीं, अब इसमें 3 तुम्हारे जैसा खोल दिए, एक तुम ही चल रहा था, तो कितना हो गया? 4 हो गया। जब 180 मिनट को 4 बराबर भागों में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा? 45। तो इसका टाइम 45 और इसका टाइम 3 घंटा, तो टोटल टाइम आपका 3 घंटा 45 मिनट हो गया। इस बात को आपको समझना होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा इसमें अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बेहतरीन है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का भी प्रयोग किया गया है। ए और बी को 6 मिनट के लिए खोल दिया गया और तीसरा नल को भी खोल दिया गया, और तीसरा नल खुलने के 16.5 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाती है। तो तीसरा नल भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा समझना होगा आपको। जैसे कि एक टैंक है, 2 पाइप इससे रिस्पेक्टिवली 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा कुछ समय में खाली करता होगा, वही हमको मान लेते हैं x मिनट में वो खाली करता होगा। अब बोल रहा है कि पहले खाली टंकी में बोल रहा है कि ध्यान देंगे ए और बी को 6 मिनट के लिए खोल दिया गया। तो आप ही समझो ना, जितना पानी पहले भरेगा उसी को तो आप खाली करोगे। इसका मतलब जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। तो इस नल को 6 मिनट के लिए खोल दिया गया। 1/15 प्लस 1/18 उन्हें क्या कर दिया हम 6। और ये इनफ्लो जितना पानी स्टोर होगा उसी को हमको ड्रेन करना है। वही बर्नौली थ्योरम वाली बात हो गई, इनफ्लो बराबर आउटफ्लो। नहीं तो ई जितना स्टोर हुआ उसी को हमको ड्रेन करना है। अब ड्रेन करते समय ध्यान देना है कि अब करा क्वेश्चन को पढ़ना होगा एक बार और। तो बोल रहा है कि 6 मिनट के बाद खोल दिया, तीसरा नल खोल दिया गया। तीसरी नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली होती है। टंकी खाली हो जाती है, इसका मतलब कि जो निकासी पाइप है ज्यादा इफिशियंट है। इसका मतलब निकासी पाइप 1/, उसी में से घटाएंगे, यानी कि ये भरने वाला है 1/15 प्लस 1/18 है ना। और ये 16 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 16.5 लिखा हुआ है, 16.5 लिखा हुआ है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 18 15 एलसीएम 90,
15 छक्का 90 अठारह 11/90 गुने 6 कर दिए बटा 1/x माइनस 11 में 90 गुने 1665 बटा में हम 10 कर देंगे। ठीक है ना। 11 से काटेंगे 11 एकम 11 5 11 5 55 पंक्तियां 15 5 दूनी का 10 3 दूनी का 6 और 2 दूनी के 4 बटा में 90। इन 4 बटा में 90 प्लस 11 बटा में 90 बराबर 1 बटा में x यानी कि 15 बटा में 90 बराबर 1 बटा x यानी कि 6 बार में कट गया। यानी निकासी पाइप इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर देगी। निकासी पाइप इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर देगी। दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों देखें हमने पाइप एंड सिस्टम्स का जो भी मुझे लगा लिए और इसका भी आज तीसरा क्लास हम लोग ले रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम मिला के हम लोग कुल 15 क्लास ले ही लिए और इसके बाद भी आपको फर्दर प्रॉब्लम होता है इसके रिगार्डिंग्स में चाहे कुछ नया क्वेश्चन आते हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, हम उस चीजों को देखेंगे और आपको हम भरपूर वे में प्रोवाइड करेंगे। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक की तरफ हम जाएंगे और कल से हम लोग चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे चीजों को पूरा क्लियर करते हुए। तो चलिए जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं चलिए ऑल द बेस्ट। नहीं और सारे भी अपने जो भी मित्र में आप शेयर करिए इस बात को। आपको एकदम पूरी तरह से मुझे एकदम 100% परफेक्ट बनाना है, इस बात को समझना होगा, नहीं छूटे नहीं। तो चलिए आप चीजों को अच्छे तरीका से समझना है तो वीडियो को शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक पूरे अच्छे तरह से वॉच कीजिए ताकि उन चीजों को आप समझ लीजिए। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।